एवरीबडी, आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स आर नथिंग बट एक्शनिंग वर्ड्स। वो वर्ड्स जो कि हमारे एक्शन को शो करते हैं उनको हम वर्ब्स बोलते हैं, लाइक डांसिंग, प्लेइंग, गोइंग और ऐसे बहुत सारे। सो हियर वी हैव टाइप ऑफ वर्ब्स ऑल्सो, लाइक वी हैव सम रेगुलर वर्ब्स जिनके साथ हम ईडी लगा सकते हैं या फिर डी लगा सकते हैं, और कुछ होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स जिनके साथ हम ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते। रेगुलर वर्ब्स के साथ अगर तुम उसका टेंस चेंज करना चाहो तो तुम उसको ईडी लगा के चेंज कर सकते हो। लाइक इफ़ यू आर प्लेइंग, यू कैन कॉल इट प्लेड व्हेन यू हैव प्लेड सम टाइम। और अगर तुम पहले कभी खेले होगे तो तुमने उसको प्लेड बोल दिया ईडी जोड़ के। लेकिन अगर तुम कहीं गए हो, तुम उसको बोलोगे गो, और तुम अगर कहीं गए थे तो यू विल से इट लाइक आई वेंट। और अगर कोई गया हुआ है तो उसे बोलेंगे ही इज़ गॉन। तो हमने ये देखा है जो रेगुलर वर्ब्स हैं ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं, इसमें सिर्फ ईडी आता है। लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं ये पैटर्न फॉलो नहीं करते, इसमें पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। अब प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, लाइक वी हैव रन, समवन इज़ रनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारा प्रेजेंट। शी रैन अवे, वो भाग गई, दिस इज़ पास्ट। और पास्ट पार्टिसिपल में भी रन ही रहेगा। Then we have sit in the present, sat in the past, like I sat on the table yesterday. And the past participle we will call it like sat. उसके बाद कम 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 ये तीनों फॉर्म में एक ही होता है। नाउ यू विल से दैट केम क्या होता है? केम इसका पास्ट फॉर्म है। बिकम, बिकेम, बिकम। देखो एक चीज़ कॉमन करो इस पैटर्न में कि जो हमारा प्रेजेंट है, और जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सेम है। ये दोनों के दोनों ही बहुत सेम है। लेकिन जो हमारा पास्ट है इसमें जहाँ पे ओ आ रहा है प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में, इसमें वहाँ पे ए आ रहा है। लाइक कम का केम हो गया, बिकम का बिकेम हो गया, चूज़, चूज़, चूजन, ये तीनों ही अलग हैं। लाइक चूज़, CHOOSE, CHOSE, चूज़, ये हो गया पास्ट। लाइक यस आई हैव चूज़ दैट, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन तो सेम है। लेकिन अगर मैं कभी सेंटेंस लिखूँ तो उसमें CHOSE ये लिखूँगा तो बंदा समझ जाएगा इसने पास्ट में कुछ चूज़ किया था। और पास्ट पार्टिसिपल आई चूज़न। उसके बाद मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड। उसके बाद ब्रिंग, बॉट, बॉट। बाय, बॉट, बॉट। शाइन, शोन, शोन। स्प्रेड, 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 तीनों सेम। स्पेंट, स्पेंट, स्पेंट। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। फिर ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम्ड। पास्ट पार्टिसिपल में ड्रीम चेंज हो जाता है ड्रीम्ड में। यू हैव टू लर्न दिस। उसके बाद हर्ट, 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 तीनों एक ही है। फिर होल्ड, फॉर होल्डिंग समथिंग। देन हील्ड इफ़ यू हैव होल्ड समथिंग इन द पास्ट, एंड हेल्ड इफ़ यू यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए, वॉट वी नीड डैश एनलाइटेड एंड सेंसिटिव लीडर्स। अब हमें क्या चाहिए? नीड इज़ अ सिंगुलर वर्ड, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, दैट इज़। अगर यहाँ पे व्हाट वी नीड्स अगर आ जाता तो हम यहाँ पे व्हाट वी नीड्स आर हो जाता। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मेन सब्जेक्ट, एज यू हैव सीन द लास्ट एग्जाम्पल। अगर हमारा मेन सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पर डिपेंड करता है, और मेन वर्ब रेगुलर इरेगुलर होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो टेंस और मॉडल के हिसाब से खुद को परिवर्तित कर लेते हैं। टेंस में इज़, एम, आर, वॉज, वर्ड, डू, डज, डिड, हैव, हैड, हैज़, ये सब हो जाता है। और मॉडल तो सिर्फ 13 ही होते हैं। अ पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग। हियर यू कैन सी जो पाइल है ऑफ बुक्स वो एक सिंगुलर सेंस यहाँ पे जनरेट कर रहा है कि तुमने बोला कि मेरे पास एक स्टॉक था किसी चीज़ का, वो गुम गया, तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो तुम्हारे लिए सिंगुलर सेंस कर रहा है। यहाँ पे वैसे ही पाइल जो है वो सिंगुलर सेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इज़ आता। नेक्स्ट, राहुल हु इज़ क्रेडुलस।
ऑफ ऑल हिज सिबलिंग्स डैश इज़ फिलेंथ्रोपिस्ट। पहले तो तुम मतलब समझो क्रेडुलस का। क्रेडुलस मतलब गुलेबल, यानी ऐसा कोई जो कि बहुत जल्दी से फूल बन जाए। और साथ ही फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब तुमने डायरेक्ट सुना होगा ना आयरन मैन का, कि जब कैप्टन अमेरिका बोलता है व्हाट यू आर इफ़ यू रिमूव योर मास्क, तो कैप्टन अमेरिका के इस क्वेश्चन पे आयरन मैन जवाब देता है फिलेंथ्रोपिस्ट रोमियो, साइंटिस्ट एंड बिलियनर। तो वहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब वन हु लव मैनकाइंड। तो यहाँ पे हम इज़ यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर बात चल रही है राहुल की, तो राहुल इज़। अगर यहाँ इसके सिबलिंग्स की बात चल रही होती तो हम आर लगा देते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर डैश में बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। अब यहाँ मैनी है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर का। फिर हम बात करते हैं आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म में क्या देखा? बेस फॉर्म में कुछ नहीं होता। बेस फॉर्म के साथ मॉडल आता है, नॉर्मल मॉडल, एकदम नॉर्मल मॉडल, जैसे कि डू डज डिड प्लस वर्ब का बेस्ड फॉर्म। फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट ये शो करता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज़ ऑलवेज यूज फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ लाइक आई एम अ मैन। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। लाइक अ डॉग कैन नॉट डांस, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ था कि कुत्ता कैसे नाचेगा भाई। उसके बाद और अगर हम कोई चीज़ डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लाइक यू गो टू स्कूल, यहाँ पे जो गो था वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। द नेक्स्ट वी हैव इज़ वर्ब का सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होता है वो सिंपल पास्ट को शो करता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट को शो करता है। यहाँ पे एस और ई एस आता है। इसके साथ में मॉडल भी यूज़ होते हैं। मॉडल के साथ में हमेशा बी यूज़ होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये जो हमने देखा था, जैसे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म गो का गॉन हो गया था, तो यहाँ पे कोई मॉडल आएगा, बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आई एन जी लग जाता है और यूनिवर्सल बात करता है। वी टॉक अबाउट सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। उसके बाद कोई भी बॉडी, समबडी, मतलब किसी भी शब्द के पीछे कोई बॉडी लिखा हो या फिर वन लिखा हो या फिर थिंग लिखा हो तो उसके साथ भी हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है। और फिर अगर हम यूज़ करते हैं ईदर, ईच, एवरी, नॉन, नीदर, वन, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, इन सब के साथ भी हमेशा यूज़ होता है सिंगुलर वर्ब का। और इसमें जो भी चीज़ लिविंग है या कोई भी चीज़ नॉन लिविंग है उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसी चीज़ के साथ अगर बॉडी लगा हुआ है तो वो चीज़ लिविंग है, किसी चीज़ के साथ अगर वन लिखा हुआ है तो वो चीज़ लिविंग है, किसी चीज़ के साथ थिंग लिखा हुआ है तो वो चीज़ नॉन लिविंग है। अब हम बात करेंगे प्लूरल की। ऑल, बोथ, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, सम, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे के सारे प्लूरल में आते हैं। और उसी के साथ साथ जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आगे हम देखते हैं एक एग्जांपल, डिड ही डैश यू अबाउट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पास एग्जांपल है टेल, टोल्ड, टेल्स। तो तुम अगर चाहो ना तो इसे अपने कॉमन सेंस से भी फिल कर सकते हो। लाइक डिड ही टेल यू अबाउट द प्रोजेक्ट विल बी द राइट वन। इफ़ यू फिल टोल्ड या फिर टेल्स हेयर तो ये तो सही तो होगा ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे टेल फिल किया। और जहाँ हमने सीखा अभी तो उसके हिसाब से यह था वर्ब का बेस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डू डज डिड हमने यहाँ पे डू का यूज़ किया तो ये बन गया वर्ब का बेस फॉर्म, और इसलिए हमने यहाँ पे इसका बेस फॉर्म यूज़ किया टेल। नेक्स्ट एग्जांपल, ईच ऑफ द डॉक्टर्स दैट यू रिमेंबर्ड, मेरा मतलब दैट यू रिकमेंड, वर पोस्ट मास्टर। तो यहाँ पे देखो ईच जो होता है हमने देखा था सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, तो हम पूरे में देखेंगे और हमें पता चलता है कि यहाँ रिकमेंडेड
के आगे वर आना चाहिए, क्योंकि हर वो डॉक्टर जिसको तुमने अपॉइंट किया था वो पोस्ट मास्टर है, तो वर यूज़ होगा यहाँ पे, मतलब वर की जगह वॉज यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज ईच ऑफ दिस बॉय इज प्ले या फिर प्लेज गेम्स। तो यहाँ पे देखो ईच जो है वो प्लूरल है, बॉयज़ ऐसा आ रहा है प्लूरल है, गेम्स प्लूरल है, तो इसके हिसाब से ईच ऑफ द बॉयज़ प्लेज गेम। म्याऊ, आई एम सॉरी देयर वाज अ किटन। नेक्स्ट, नोबडी कम्स या फिर कम इन द रूम। तो यहाँ पे नोबडी कोई भी नहीं, कम आएगा यहाँ पे, कम्स नहीं आ सकता क्योंकि कम्स होता तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज़ टेक या फिर टेक्स देयर बुक्स। हर एक लड़का अपनी बुक ले ले, हिंदी मीनिंग इसका ये होगा, तो हर वो अपनी अपनी बुकें ले ले, ये सही नहीं है, हर एक बंदा हर एक लड़का अपनी बुक ले ले, दैट्स वाई विल यूज़ टिल हेयर। अगर इंग्लिश में तुम्हें सेंटेंस सही जमाना आ नहीं रहा तो तुम उसे एक बार हिंदी में कन्वर्ट कर लेना एंड यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ द सेंटेंस, लाइक हाउ टू डू इट इन द करेक्ट मैनर। वी हैव ईडियम लाइक हेयर, इग्नोरेंस इज़ ब्लेसिंग। इसका मतलब होता है वहम का ना टूटना। जैसे कि तुम पुलिस वाले हो, ऑल दो एग्जाम्पल थोड़ा सा इनकरेक्ट है, लेकिन अगर तुम पुलिस वाले हो और तुम्हें एक चोर मिला, वो चोरी कर रहा है, तुमने उसको देख लिया लेकिन तुमने फिर भी उसे किसी रीज़न की वजह से जाने दिया, तो उसके लिए तो इग्नोरेंस हुआ। और अगर तुम उसको देख लेते और पकड़ लेते बीइंग अ पुलिसमैन, तो तुम उसे जेल में डाल देते। तुमने उसे इग्नोर किया इसलिए वो बच गया, देयर फॉर योर इग्नोरेंस इज़ द ब्लेसिंग फॉर द थीफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। अभी यहाँ पे तुम देख पा रहे हो वुड जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म है, और वुड मतलब ब्रोक जो है वो वर्ब का सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म में से एक है, और वुड जो होता है यहाँ पे मॉडल है, तो हम यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करेंगे मॉडल के साथ, सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द थर्ड फॉर्म करेक्टली। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डैश द पिक्चर ऑन द वॉल। ही हैंग्ड हंग या फिर कुछ नहीं, तो ही हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। देखो भाई, हैंग्ड जो भी यूज़ होता है ये हमारा यूज़ होता है लिविंग थिंग के लिए, लाइक द प्रिजनर हैंग्ड ऑन द रोप बाय द जेलर टू गिव द पनिशमेंट ऑफ हिज क्राइम। यहाँ पे जो प्रिजनर था इज़ ए लिविंग थिंग, लेकिन अगर तुमने कुछ और टांगा तो हम वहाँ हंग यूज़ करेंगे। हैंग का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हैंग ही रहेगा दोनों में, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए, लेकिन हैंग्ड और हंग ये चेंज हो जाएगा उसके सेकंड फॉर्म में पास्ट में, और हैंग्ड और हंग ये पास्ट पार्टिसिपल में भी आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। अभी तुम बोलोगे भाई पूरा तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे गलती है थोड़ी सी, वो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी यहाँ पे फाउंड इड आएगा, फाउंड नहीं आएगा, बिकॉज़ अगर हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं और हमें मिल जाए तो हम उसको फाइंड बोलते हैं, उसका पास्ट फाउंड और पास्ट पार्टिसिपल फाउंड हो जाता है। लेकिन कोई चीज़ स्टैब्लिश होती है ना, तो वो होती है फाउंड, और फिर आगे बढ़ाते हुए बन जाती है फाउंडेड और फाउंडेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ शिप डैश एंड ऑल द सेलर्स वर ड्राउंड। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल और तुम्हारे लिए ऑप्शंस हैं, सैंक, ड्राउंड, संक या फिर कुछ भी नहीं। तो पहले तुम सीखो, जो सिंक होता है ना वर्ड, वो यूज़ होता है नॉन लिविंग के लिए, लाइक द टाइटैनिक सिंक इन द पैसिफिक ओशन। ऑल द कमेंट में ये बताना मतलब मुझे कि टाइटैनिक पैसिफिक में डूबी थी या फिर अटलांटिक में डूबी थी। तो जो सिंक होता है वो होता है नॉन लिविंग के लिए, और उसका जो पास्ट और पार्टिसिपल हो जाता है वो होता है सैंक। अब जो ड्राउन है ना वो यूज़ होता है हमारे लिविंग थिंग्स के लिए, लाइक 2 people ड्राउंड इन द रिवर गंगा दिस मानसून। मतलब इस मानसून 2 लोग डूब गए गंगा में। जब भी लिविंग होगा तो ड्राउन यूज़ होगा, और फिर ड्राउंड और ड्राउंड का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल, द रिवर ओवरफ्लोड एंड एंटर्ड द विलेज। तो इसमें कोई
दिख रहा है तुम्हें कुछ भी गलत? तुम अब ओवर दिमाग लगाओगे और बोलोगे ओवरफ्लोड, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी गलत था नहीं। तुमने सेंटेंस पढ़ा एंड एवरीथिंग इन द सेंटेंस इज़ राइट। अब हम जानेंगे थोड़ी सी नॉलेज के बारे में। देखो, फ्लाई फ्लू फ्लोन मतलब उड़ना, पंछी उड़ता है तो फ्लाई फ्लू फ्लोन। अगर नदी बहती है तो फ्लो होती है, फ्लोड होती है और फ्लोड होती है। और फ्लाई फ्लू फ्लोन या फिर फ्लो फ्लोट फ्लोड, these all follow over with them as a preposition. Next example, I need your advice. अभी हमारे पास एक एडवाइस है और दूसरा भी एडवाइस है, लेकिन इसमें डिफरेंस है एक सी और एक एस का। देखो, जो सी होता है ना, वो नाउन के लिए यूज़ होता है। अगर एडवाइस ADVICE होगा तो यहाँ पे ये एक नाउन है, और ADVISE होगा तो एक वर्ब है। लाइक अगर मैंने बोला लाइक आई एम एडवाइजिंग हिम, तो मैं उसे एडवाइस दे रहा था। और मैं बोलूँगा शी गिव मी एन एडवाइस, तो यहाँ पे जो एडवाइस उसने दी है ना, वो नाउन है। और जो मैं उसको एडवाइस दे रहा था, लाइक आई वॉज एडवाइजिंग हर, तो वो हो गया वर्ब। तो आई नीड योर एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस आएगा क्योंकि हमें नाउन, यहाँ पे कोई चीज़ चाहिए, तो ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डू नॉट डैश मी, यहाँ पे एडवाइस आएगा कि एडवाइस आएगा, तो यहाँ पे आएगा एडवाइस, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा कोई काम कर रहा है। लाइक ADVISE, ये वर्ब है, तो यहाँ पे एडवाइस आएगा। नेक्स्ट वी हैव डोंट डैश द ट्रैफिक रूल्स। एग्जाम्पल मतलब ऑप्शंस में हमारे पास फ्लॉन्ट, फ्लॉन्टेड, फ्लॉन्टेड या फिर फ्लांट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है वायलेट करना, फ्लॉन्टेड उसका पास्ट पार्टिसिपल, फ्लाउंट और फ्लॉन्ट मतलब शो ऑफ करना। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड हैड बॉट अ न्यू iPhone एंड शी वॉज फ्लॉन्टिंग, और ही वॉज फ्लॉन्टिंग। और वन ऑफ माई क्लासमेट हैड बॉट अ न्यू बाइक एंड ही वॉज फ्लॉन्टिंग, तो यहाँ पे फ्लॉन्ट मतलब शो ऑफ करना होता है। और यहाँ पे डू मतलब डोंट आया है, तो ये होता है हमारा वर्ब का बेस फॉर्म, और डू डज डिड के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब के बेस फॉर्म को, तो हम यहाँ पे सिर्फ फ्लॉन्ट लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ। अभी अफेक्ट और इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट किसी चीज़ के होते हैं और इफ़ेक्ट नाउन होती है। अफेक्ट मतलब कोई तुम्हें अफेक्ट कर रहा है, अभी कोई कर रहा है, इसका मतलब वो एक वर्ब है, तो यहाँ पे अफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, द डैश ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वेरी हार्मफुल, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट, अफेक्ट, अफेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ पे इफ़ेक्ट्स आएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। अफेक्ट्स मतलब ग्लोबल वार्मिंग इज़ अफेक्टिंग आर अर्थ एंड इट्स इफ़ेक्ट्स आर वेरी हार्मफुल, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है और इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत हार्मफुल हैं। नेक्स्ट, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट डैश ऑन द पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन है हमारे पास अफेक्ट, इफ़ेक्ट्स, अफेक्ट्स, तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा इफ़ेक्ट्स। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफ़ेक्ट्स ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। Although it's the nature of the rule, मतलब it's the rule of the nature, only the hardest, the strongest will survive. Next we have, this is a good dash for school. CIT site, SIT site, SIGST site या फिर कुछ भी नहीं। तो देखो, CIT site जो होता है ना, वो होता है एग्जाम्पल। लाइक आई एम साइटिंग हर एज एग्जाम्पल, या फिर आई एम साइटिंग हिज सक्सेस एज एग्जाम्पल। उसके बाद SIGST साइट मतलब नज़र, पावर ऑफ सीइंग, लाइक एज फार एज योर साइट कैन गो, यू कैन गो ऑन दैट पॉइंट, मतलब जहाँ तुम देख सकते हो वहाँ तक तुम जा सकते हो। और SITE साइट इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर, लाइक दिस साइट इज़ वेरी गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर हाउस, या फिर दिस साइट इज़ वेरी गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग। ये यहाँ पे स्कूल की साइट है, इसलिए हम यहाँ पे SITE वाला साइट यूज़ करेंगे। प्लीज साइट एन एग्जाम्पल। ऑल्दो साइट का मतलब होता है CIT वाले, एग्जैक्ट हिंदी मतलब होता है इसका हवाला देना। लाइक while citing the example of that boy, he is trying to say that I can do better also.
वो उस लड़के के एग्ज़ाम्पल का हवाला देते हुए मुझे कहना चाह रहे थे कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। खैर ये तो मेरे साथ होता रहता है। A well-known pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame. अब देखो, जो टू है ना वो एक प्रपोजिशन होता है,